साथियों, आपका यस माय स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज से हम लेके आए हैं जीव विज्ञान के का एक श्रृंखला लेके आए हैं जिसमें जीव विज्ञान के क्वेश्चन आंसर होंगे। और आज हम लेके आए हैं पहला चैप्टर जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं। क्वेश्चन बहुत आता है इसमें से, आपको हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, वनडे एसएससी और सिविल का भी हो, उसमें भी आता है, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। ओके दोस्तों, ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जंतु विज्ञान क्या है? जूलॉजी। संबंध किससे है? विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन इसके अंदर होता है। ठीक दोस्तों, अगला ये वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। इसमें किसका अध्ययन होता है? विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। ओके दोस्तों, आगे आइए पैलियो बायोलॉजी या जीवाश्मिकी। दोस्तों, इसमें क्या जीव मतलब जंतु और पादप दोनों इसके अंदर आते हैं। जंतु पादप के जीवाश्मों का अध्ययन। ओके दोस्तों, आपको उससे ही मालूम पड़ा होगा नाम से ही। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन केवल। ठीक है, जहां पर आए पादप और जंतु जीवाश्मों का अध्ययन, वहां पर आ जाएगा पैलियो बायोलॉजी। और जहां पर केवल पैलियो वनस्पति आ जाए, पैलियो बॉटनी आ जाए, मतलब पादप जीवाश्मों का अध्ययन। अगला देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी। इकोलॉजी किसका है? सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अगर अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स, इंग्लिश में कहते हैं अनुवांशिकी या जेनेटिक्स किसका है? जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशानुगति का अध्ययन। दोस्तों, फिजियोलॉजी किसका अध्ययन है? शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्यविधियों का अध्ययन। क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। पेडोलॉजी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। पेडोलॉजी मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन, पेडोलॉजी। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार और अभी हाल ही के एग्जामों में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आइए जेरेंटोलॉजी। दोस्तों जेरेंटोलॉजी क्या है? मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन करता है। आगे इथोलॉजी क्या है? मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। दोस्तों, अगला ये बायोनिक्स क्या है? जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण। दोस्तों, आगे आइए बायोनोमिक्स क्या है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध या अध्ययन। आगे देखते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, एक तो फिक्स आना हर एग्जाम में, इसलिए आप इसको तो रट ही लीजिए। बायोनॉमी क्या दोस्तों? बायोनॉमी जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। क्या कहलाता है? बायोनॉमी। आगे क्या है? बायोमेट्री। दोस्तों बायोमेट्री क्या है? गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। क्या कहलाता है? बायोमेट्री। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। ओके दोस्तों, अगला ये एंथोलॉजी क्या कहता है? फूलों का अध्ययन। इंपॉर्टेंट है, बहुत आया है एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन। दोस्तों क्या है? घास से संबंधित अध्ययन। पैलिनोलॉजी मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी बहुत बार आया है, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कहीं, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। टेरिटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। ओके दोस्तों, अगला ये ऑस्ट्रियोलॉजी क्या है? अस्थियों का अध्ययन।
सेरोलॉजी क्या है? रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। क्या होता है? लिथोट्रिप्सी। याद रखिए दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे भी आने चाहिए। पैथोलॉजी कहते हैं, पैथोलॉजी रोगों के प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन। ठीक, हमारी जांच कहाँ होती है? पैथोलॉजी में होती है। ये ह्यूमन वैसे आम बोलचाल भाषा कहते हैं पैथोलॉजी जांच करा लीजिए, तो यही है पैथोलॉजी। क्या है? क्लियर हुआ? पैरासिटोलॉजी क्या दोस्तों? पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन, परजीवी जीवों का अध्ययन। परजीवी जीव कौन होते हैं? जो किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं परजीवी। वायरस विज्ञान या वायरोलॉजी क्या है? विषाणुओं का अध्ययन। दोस्तों विषाणु के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होती है विषाणु। एक क्वेश्चन भी आया कई बार। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, ठीक है, नाम से याद हो रहा है बैक्टीरियो। एंटोमोलॉजी नाम से याद होगा कीटों का अध्ययन, ठीक है दोस्तों, कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी। मेलिकोलॉजी दोस्तों, मेलिकोलॉजी मोलस्का और इनके खेलों का अध्ययन, दोस्तों मोलस्का और इनके खेलों का अध्ययन। इथिकोलॉजी, इख्तियोलॉजी दोस्तों, इख्तियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन। क्या कहलाता है? इख्तियोलॉजी। अगला ये नाम से कुछ तो नाम से याद होते हैं, तो आपको ऐसे सर्पेटोलॉजी, ठीक, सर्पेंटोलॉजी, सर्प मतलब सांप, तो सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी कैसे? हर्पेटोलॉजी उभयचरों और तथा सरीसृपों का अध्ययन। क्लियर? उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ओके दोस्तों। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन। ट्रोफोलॉजी पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन, पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन। टेंटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। दोस्तों क्या है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, टेंटोलॉजी। आगे देखते हैं एपीकल्चर। देखिए प्रमुख शब्दावली संबंधित उत्पाद है, मतलब कि ये भी बहुत, देखिए ये जो चैप्टर है ये तो आप रट लीजिए, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम मिलने हैं, और 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन का उसको पता है जिसका 1 नंबर से सिलेक्शन रुकता है। इसलिए सबसे पहले आप करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजाइए, जिससे आपको इस तरह के सारे वीडियो आते रहें और आपका 10 से 12 मिनट में आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों क्लास तो मैं बाद में चलाऊंगा, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, एपीकल्चर दोस्तों, एपीकल्चर क्या है? व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। ठीक है दोस्तों, क्या है एपीकल्चर? मधुमक्खी पालन या उत्पादन का, ठीक है, अध्ययन। एविकल्चर, एविकल्चर पक्षी पालन। और एक्वाकल्चर जलीय जीवों, जंतुओं और वनस्पति, मतलब जलीय जीव जो जंतु और वनस्पति हैं उसमें उसका संवर्धन करना क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर। दोस्तों एक्वाकल्चर याद रखिए, जलीय मतलब एक्वागार्ड जैसे आता है उससे याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। कोलेट करके याद करिए, जो लंबे समय तक याद रहेगा। आइए देखते हैं एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर मतलब एल्गा कल्चर का एक प्रकार है, ठीक है। एल्गा कल्चर एक्वा कल्चर का एक प्रकार है। एक्वा कल्चर मतलब समझे ना, जो जलीय जंतु हैं जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। ठीक है, क्या? शैवालों की कृषि, जल में होगी, सीधी सी बात है, तो उसको कहते हैं एल्गा कल्चर। ठीक है। पिस्सीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। पिस्सीकल्चर मत्स्य या मछली पालन कहता है पिस्सीकल्चर। एग्रीकल्चर सबको पता है, फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान क्या कहता है? एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन है, तो रेशम के कीट पालना, ठीक, रेशम का कीट पालन। ये बहुत बार आ चुका है सेरीकल्चर, ये सब कॉमन है अब, लेकिन ये नहीं पूछता एग्जाम में, अब थोड़ा कठिन पूछता है जो नहीं आता एग्जाम में, इसलिए ये तो आए
और जो नहीं है वो भी आए, जो आपको नहीं आता एग्जाम में ज़्यादा वो भी आना चाहिए। सिल्वीकल्चर क्या, वन संवर्धन। स्पॉन्जिकल्चर, स्पॉन्जिकल्चर स्पंज संवर्धन। देखिए फ्लोरिकल्चर फूल से, फ्लोर से याद आ रहा है फ्लावर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या पुष्प की कृषि। ओलरीकल्चर, ओलरीकल्चर सब्जियों की कृषि। अर्बोरिकल्चर दोस्तों, अर्बोरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। हॉर्टिकल्चर फूलों फलों सब्जियों मसालों की खेती क्या करती है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ध्यान रखिए हॉर्टिकल्चर करते। इसको वो ना मार दीजिएगा आप, उद्यान ना मार दीजिएगा, ठीक, अक्सर लोग कंफ्यूजन करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में फूलों फलों सब्जियों मसालों का अध्ययन होता है, की खेती होती है, ठीक है। पोमोलॉजी, देखिए आपको नाम से हो जाएगा, फलों की खेती। एग्रोनॉमी फसलों की खेती, एग्रोनॉमी फसलों की खेती, पोमोलॉजी, ठीक है, फलों की खेती। और हाँ आगे आ जाए, देखिए इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से कंफ्यूजन होगी। एग्रीकल्चर ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर में क्या क्या है दोस्तों, अभी आप पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर में क्या क्या है, सॉरी हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या है, फूलों फलों सब्जियों, ये तो हो गया। एग्रीकल्चर में क्या क्या है दोस्तों, ये भी देखिए कंफ्यूजन नहीं लीजिएगा। देखिए अभी आप जस्ट आप ऊपर गया है, क्या है एग्रीकल्चर में, फल संवर्धन, ठीक है दोस्तों, फल संवर्धन है, पशुपालन है, कृषि, ठीक है। और एग्रोनॉमी में क्योर, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना। एग्रोनॉमी में क्या है, फल फसलों की खेती है। ओके क्लियर। आइए आगे, वर्मी कल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन। तो क्या है वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। ऑस्ट्रीकल्चर व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, क्या कहलाता है, ऑस्ट्रीकल्चर। ओलीकल्चर जैतून या ओलिव, देखो ऑलिव ऑयल, ठीक है, जैतून का तेल, ऑलिव का उत्पादन संरक्षण तथा व्यापार। हेलिकल्चर घोंघे का संवर्धन। विटिकल्चर अंगूर उत्पादन, ये भी बहुत आता है। मेरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों जंतुओं और वनस्पति का संवर्धन। ओके, फिर देखिए मेरीकल्चर में ये हो गया। और मोरीकल्चर, कंफ्यूजन नहीं होना, शहतूत की खेती, इसलिए आप कई बार पढ़िए इसको, क्या है, शहतूत की खेती। सिट्रिकल्चर, सिट्रिकल्चर क्या है, खट्टे फल व फल उत्पादन का संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, देखिए इसका दिया नहीं है, आप समझ लीजिए इसको। हाइड्रोपोनिक्स मतलब कि जल के अंदर, ओके दोस्तों, बिना मृदा के फसलों का उत्पादन करना है, या फलों का, पौधों का, जंतुओं का, पौधों का उत्पादन करना, ठीक है, क्या कहता है, हाइड्रोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या होता है, हवा में, ये हाइड्रो मतलब जल, देखिए ऐसे हो जाए, जल में उत्पादन करना, ठीक है, और एरोपोनिक्स मतलब हवा में उत्पादन करना है, मतलब जिसमें, क्लियर, इंपॉर्टेंट ये भी बहुत आता है। एरोकल्चर मृदा विहीन पादप संवर्धन, ठीक है, एरोपोनिक्स वही हो गया। और वेजिकल्चर सब्जियों और पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कार्यिक प्रवर्धन होता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी को आने चाहिए, सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। और फिर आप अगली क्लास लेके आएंगे क्वेश्चन आंसर के रूप में, और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, सारे क्वेश्चन पूछे हुए होंगे, इसीलिए आप कंटिन्यू उसको देखिए, सारी वीडियो देखिए, जिससे आपको क्लियर है। बहुत धन्यवाद।